पेंडोरा ग्रह की रहस्यमयी कहानी। प्रस्तावना। हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे। उन तारों के चारों ओर घूमते असंख्य ग्रह हैं, जिनमें से अधिकांश अब भी हमारी नजरों से परे हैं। इन्हीं रहस्यमयी ग्रहों में से एक है पेंडोरा। पेंडोरा यह कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि ऐसा स्वर्गिक संसार है जहां प्रकृति, ऊर्जा और चेतना एक साथ सांस लेते हैं। पेंडोरा की कहानी केवल एक कल्पनात्मक या फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि यह मानवता की उस खोज का प्रतीक है जो हमेशा जीवन की सीमाओं से परे देखने की कोशिश करती रही है। पेंडोरा कहाँ है? पेंडोरा अल्फा सेंट्री सिस्टम में स्थित एक विशाल गैस दानव पॉलीफेमस का उपग्रह माना जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 4.7 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर भी वहां पहुंचने में 4 वर्ष से अधिक लगेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी से आकार में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी जैविक विविधता अत्यंत समृद्ध है। इस पर वायुमंडल ऑक्सीजन से भरा है, परंतु उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक है कि मनुष्य बिना ऑक्सीजन मास्क के जीवित नहीं रह सकता। पेंडोरा का दृश्य किसी परिलोक से कम नहीं। यहाँ की मिट्टी हल्की नीली आभा लिए हुए चमकती है। जंगलों में पेड़ 100 मीटर से भी ऊंचे होते हैं और रात में वे बायोलुमिनेसेंस के कारण चमकते हैं, जैसे पेड़ नहीं बल्कि तारों का झुरमुट हो। यहाँ के पर्वत तैरते हैं। हाँ, मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण विशाल चट्टानें हवा में झूलती है। इनके चारों अराउंड बहती नीली हरी ऊर्जा की धाराएं इतनी सुंदर हैं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ का आकाश 3 चंद्रमाओं और एक विशाल नीले ग्रह पॉलीफेमस से रोशन रहता है। रातें अंधेरी नहीं होती, बल्कि चमकते जीवों और झिलमिलाते पौधों की रोशनी से प्रकाशित होती है। नावी पेंडोरा की सभ्यता। पेंडोरा पर रहते हैं नावी नीले रंग की त्वचा वाले, ऊंचे, पतले लेकिन शक्तिशाली जीव। उनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। उनकी आंखें बड़ी, बालों में चमकते रेशे और शरीर में ऐसे पैटर्न होते हैं जो अंधेरे में हल्का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नावी सभ्यता तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत है। वे अपने ग्रह, पेड़ों, जानवरों और हवा सबको जीवित आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार पेंडोरा की आत्मा आइवा एक ऐसी सार्वभौमिक चेतना है जो हर जीव में बहती है। वे अपने बालों के सिरे में मौजूद न्यूरल फाइबर के माध्यम से जानवरों और पेड़ों से मानसिक जुड़ाव बना सकते हैं। यह केवल संवाद नहीं, बल्कि ऊर्जा और भावना का आदान प्रदान होता है, जैसे मन और प्रकृति एक साथ सोच रहे हों। एवा पेंडोरा की आत्मा एवा को नावी मां मानते हैं। वे कहते हैं सभी जीव एवा की ऊर्जा का हिस्सा है। कोई मरता नहीं, वह बस एवा में लौट आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पेंडोरा की वनस्पतियों और जीवों में एक जैविक नेटवर्क मौजूद है जो न्यूरल सिग्नल की तरह ऊर्जा प्रवाहित करता है। यह नेटवर्क पृथ्वी के इंटरनेट से हजारों गुना अधिक जटिल और जीवंत है। यानी पूरा ग्रह एक जीवित दिमाग की तरह काम करता है। मनुष्य का आगमन 22वीं सदी में पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो चुके थे। पृथ्वी प्रदूषण, युद्ध और लालच से थक चुकी थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने पेंडोरा की खोज की, क्योंकि वहां पाया गया था अनोप्टानियम, एक दुर्लभ खनिज जो ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकता था। मनुष्यों ने पेंडोरा पर RDA रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक कंपनी भेजी, जिसने वहां बेस बनाया। उन्होंने अवतार प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मनुष्य अपनी चेतना को एक कृत्रिम नावी शरीर अवतार में स्थानांतरित कर सकते थे, ताकि वे पेंडोरा के वातावरण में सुरक्षित रह सकें। संघर्ष की शुरुआत में मनुष्य और नावी के बीच शांति थी, लेकिन जब RDA ने अनोप्टानियम निकालने के लिए पवित्र होम ट्री को नष्ट करने का आदेश दिया, तो युद्ध छिड़ गया। जेक सुल्ली, एक पूर्व सैनिक जो अवतार प्रोग्राम के तहत पेंडोरा आया था, धीरे धीरे नावी संस्कृति से प्रेम करने लगा। उसका नावी युवती नेतरी से संबंध बना। जेक ने महसूस किया कि पृथ्वी के लोग लालच में अपने ही भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। उसने नावी के पक्ष में लड़ने का निर्णय लिया। पेंडोरा का युद्ध। पेंडोरा पर मनुष्यों की अत्याधुनिक मशीनें और नावी की प्राकृतिक ऊर्जा के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ थे टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें।
दूसरी तरफ थीं उड़ती हुई ड्रैगन जैसी प्राणी इकरान और पेड़ों से लड़ने वाले योद्धा। एवा ने स्वयं पैंडोरा की शक्तियों को जगाया। पेड़, जानवर और धरती सब नावी के साथ खड़े हो गए। आखिरकार मनुष्यों को पैंडोरा छोड़ना पड़ा। जेक सुली ने अपनी आत्मा को स्थायी रूप से नावी शरीर में स्थानांतरित कर दिया और पैंडोरा का हिस्सा बन गया। पैंडोरा का रहस्य, विज्ञान और अध्यात्म। पैंडोरा हमें यह सिखाता है कि तकनीकी प्रगति अगर प्रकृति के विरुद्ध जाती है तो विनाश निश्चित है। यह ग्रह यह संदेश देता है कि ऊर्जा का संतुलन ही जीवन का रहस्य है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पैंडोरा पर सभी पौधे न्यूरल सिग्नल्स के माध्यम से संवाद करते हैं, यानी यह ग्रह सचमुच जीवित है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर ब्रह्मांड में जीवन की खोज करनी है तो हमें एवा जैसी चेतना के संकेत ढूंढने होंगे। पैंडोरा और क्वांटम रहस्य। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पैंडोरा की ऊर्जा का स्रोत क्वांटम स्तर पर जुड़ा हुआ है, यानी एवा का नेटवर्क क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। हर जीव, हर पेड़ एक दूसरे से नॉन लोकल कनेक्शन रखता है, दूरी चाहे लाखों किलोमीटर की क्यों न हो। यह वही सिद्धांत है जिसे हम पृथ्वी पर स्पिरिचुअल यूनिटी कहते हैं। कई दार्शनिकों का मानना है कि पैंडोरा सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा है, ब्रह्मांड की उस शक्ति का प्रतीक जो सब में व्याप्त है। भविष्य की संभावना। पैंडोरा अब मानवता के लिए एक सबक बन चुका है। पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी भी यह सोचते हैं कि क्या हम कभी वहां दोबारा लौट पाएंगे या क्या हम अपने भीतर ही पैंडोरा खोज सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति और चेतना में कोई भेद न हो। भविष्य की कल्पना में कहा जाता है कि एक दिन मानवता दोबारा वहां पहुंचेगी, लेकिन इस बार लालच से नहीं, श्रद्धा से, क्योंकि पैंडोरा को जीतना असंभव है, उसे केवल समझा जा सकता है। दार्शनिक दृष्टि। पैंडोरा की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि जुड़े रहना है, अपने ग्रह, अपने परिवेश और अपनी आत्मा से। यह ग्रह हमें आत्म संतुलन का पाठ पढ़ाता है। अगर पृथ्वी पर भी हम पैंडोरा जैसा सम्मान प्रकृति को देने लगे तो शायद हमारा भविष्य भी स्वर्ग जैसा हो सकता है। निष्कर्ष। पैंडोरा कोई मात्र काल्पनिक ग्रह नहीं, यह हमारी मानसिक चेतना का प्रतीक है, जहां मनुष्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर अस्तित्व का अर्थ खोजते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में जीवन केवल शरीरों में नहीं बल्कि हर ऊर्जा, हर कण में मौजूद है। पैंडोरा हमें सिखाता है हम प्रकृति के स्वामी नहीं, उसके हिस्से हैं। जब तक यह सत्य मानवता नहीं समझेगी, पृथ्वी, हमारा अपना पैंडोरा, संकट में रहेगा।